जो असद के जहन्नुम जाने पर छाती पीट रहे थे, जो अपराधियों में जाति और मजहब खोजते हैं, उन देश तोड़क तत्वों को एक और बड़ा झटका लगा है। सीएम योगी पहले ही कह चुके हैं, दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी कतई स्वीकार्य नहीं होगी। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि वो गलती कर रहा है। इसी कड़ी में बाबा ने एक और टिकट कटवा दिया है। बड़ी चुनौती उन लोगों को है जो सत्ता में आने के लिए तरह तरह के तिकड़म लगा रहे हैं, धर्म की आड़ में सनातन को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। जो बार बार भूल रहे हैं उनकी टक्कर योगी से है, जो कहते हैं उत्सव में अराजकता पैदा करने का दुस्साहस करोगे तो टिकट कटना तय है। माफिया मिट्टी में मिल गए, गुंडे प्लान कर गए और जिसने जनता जनार्दन को आंख दिखाने का प्रयास किया गया वो अपने आप ही यमराज के घर भी सिधार गया है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। माफिया मिट्टी में मिल गए, गुंडे पलायन कर गए और जिसने जनता जनार्दन को आंख दिखाने का प्रयास किया वो यमराज के घर सिधार गए। सीएम योगी की इन बातों को अगर कोई हल्के में ले रहा है तो बहुत बड़ी भूल कर रहा है। दर्शकों, यूपी की प्रयागराज एसटीएफ टीम ने रविवार देर रात अयोध्या के महाराजगंज थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में कुख्यात बदमाश कॉन्ट्रैक्ट किलर भानु प्रताप सिंह को ढेर कर दिया। घायल अवस्था में उसे मेडिकल कॉलेज अयोध्या लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। भानु पर आजमगढ़, अंबेडकर नगर और गोरखपुर समेत कई जनपदों से कुल मिलाकर 1,65,000 रुपए के इनाम घोषित थे। वो लंबे समय से फरार चल रहा था और पुलिस की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल था। गोरखपुर के बेलघाट थाना क्षेत्र के भिकनापुर गांव का निवासी भानु प्रताप सिंह पूर्वांचल के कई जिलों में आतंक का पर्याय बना हुआ था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक भानु प्रताप सिंह का आपराधिक इतिहास बेहद खौफनाक था। साल 2010 से लेकर 2025 तक उसके खिलाफ लगातार मुकदमे दर्ज होते रहे। उस पर गोरखपुर, आजमगढ़, संत कबीर नगर, मऊ, बस्ती, देवरिया और अंबेडकर नगर सहित कई जिलों में 40 से ज्यादा संगीन मुकदमे दर्ज थे। वो पूर्वांचल के संगठित अपराध गिरोहों से जुड़ा हुआ था और सुपारी लेकर हत्या करने वाले शातिर कॉन्ट्रैक्ट किलर के रूप में सक्रिय था। एसटीएफ का मानना है कि इस एनकाउंटर से पूर्वांचल का एक बड़ा आपराधिक नेटवर्क पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। दर्शकों, ये कार्रवाई उन लोगों के लिए एक आईना है जो लगातार एनकाउंटर में जाति ढूंढते हैं, मजहब ढूंढते हैं, कहते हैं अरे देखिए केवल पीडीए वालों का एनकाउंटर हो रहा है। ब्राह्मणों को भड़काने के लिए कहेंगे दूसरे नंबर पर ब्राह्मण हैं जिनके एनकाउंटर हो रहे हैं। अब नहीं बोलेंगे किसका एनकाउंटर हुआ किसका नहीं हुआ। ये वही लोग हैं आज भी जगह जगह जाकर के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, जातियों में बांटने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। दर्शकों, हमने पहले भी कहा है, हम फिर कहते हैं, जैसे ये लोग कहते हैं कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता और सबको पता है कि कौन आतंकी हैं, उसके बावजूद ये कहते हैं, हम ये कहते हैं अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, कोई मजहब नहीं होता। अपराधी अपराधी है, वो कोई भी होगा, उसको इस धरती पर रहने का कोई हक नहीं है। योगी कहते हैं जो धरती माता पर बोझ बने हुए हैं, हम अपनी धरती माता को बोझ मुक्त कर रहे हैं। वो नालायक, वो समाज के नाम पर कीड़े जो इस धरती पर रहते हैं, ऐसे काम करते हैं, उनको यहां रहने का कोई हक नहीं है। दर्शकों, 2027 का विधानसभा चुनाव, उससे पहले अखिलेश यादव नई नई कलाकारी कर रहे हैं, नए नए तिकड़म लगा रहे हैं। इंडी गठबंधन की बैठक, वो इंडी गठबंधन जिसके वजूद का पता नहीं वो है कि नहीं है, लोग वहां जा नहीं रहे, लेकिन अखिलेश यादव चाहते हैं कि सब कुछ सोल्व हो जाए चुनाव से पहले। हमें जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कहीं से हो जाए, भानुमति का कुनबा थोड़ा और बड़ा हो जाए, उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। दर्शकों, ये वही लोग हैं जो आज तक राम मंदिर नहीं गए,
ये वही लोग हैं जो कहते हैं वहां तो नाच गाना चल रहा था, मतलब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। तो राहुल गांधी जैसे नेता ये कह रहे थे अरे वहां तो नाच गाना हो रहा था, बीजेपी का कार्यक्रम है, संघ का कार्यक्रम है, हम क्यों जाएंगे। अरे कार्यक्रम में ना जाते, बाद में चले जाते, आज तक नहीं गए हैं। और ये लोग ये कह रहे हैं कि वहां गमन हो रहा है, गमन, चढ़ावा, उसमें घपलेबाजी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट या कौन कौन से कोर्ट वो स्वतः संज्ञान लें। तो भैया जाकर के एक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवा देते हैं। दर्शकों, हमें नहीं पता गमन हुआ कि नहीं हुआ, सोशल मीडिया पर एक बहस है, मीडिया रिपोर्ट्स में कभी कुछ छपता है कभी कुछ छपता है, अभी आऊंगा आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये जो एनकाउंटर वाली बात हुई है दर्शकों, ये अयोध्या में वही हुई है। अखिलेश यादव सोशल मीडिया पर लगातार लिख रहे हैं, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे। ऐसा क्या हो गया भैया। वो असद बकरी ईद पर अपने दोस्त की कुर्बानी कर देता है, उसको बुलाता है, अरे आजा दिखाता हूं कि बकरे की कुर्बानी कैसे होती है, उसको कैसे हलाल किया जाता है। और एक हिंदू युवक को, सूर्य प्रताप चौहान को बुला करके वहां उसकी कुर्बानी कर देते हैं। साफ साफ ये संदेश देने की कोशिश करते हैं हम किसी से डरते नहीं। वो मूर्ख बाद में वीडियो जारी कर रहा था, अरे भाई लोगों देखिए मैंने एक मर्डर मार दिया है, आप लोगों के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। ऐसे ऐसे लोग, उनको बचाने के लिए ये भानुमति का कुनबा, एक लोग दर्शकों इनमें से कोई एक लोग जो वहां पहुंचा हो, कोई नहीं, कोई नहीं। और ये अब जो ये कलाकार जिसको ठोका है बीती रात को, उस पर कोई कुछ बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा। योगी आदित्यनाथ खतरनाक मूड में हैं, वो एक बार नहीं कई बार ये बता चुके हैं। उन्होंने कुछ दिनों पहले कहा था आज कोई भी खुली जीप में पिस्तौल लहराते हुए माफिया नहीं घूम सकता है, किसी हिंदू को नहीं धमका सकता है। जब योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कुछ लोगों को बुरा लग गया, अरे ये केवल हिंदू का नाम क्यों ले रहे हैं। जब वहां रामलीला मैदान में तांडव चल रहा था मऊ में, वो माफिया लगातार लोगों को धमका रहा था, वहां जो प्रताड़ना झेल रहे थे वो कौन थे? हिंदू थे। कोई बोलने वाला था? नहीं था। यही वो बात है दर्शकों, यही वो बात है। कभी ये लोग मणिकर्णिका घाट को लेकर के सवाल उठाएंगे, अगर उसके पुनरुद्धार का कार्य होता है तो इनको बुरा लगता है। माघ मेले में श्री श्री 1008 स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद फूफा बनकर के रूठ जाते हैं। 22 करोड़ श्रद्धालु गए उनके शिविर में, उनमें से 22 लोग नहीं पहुंचे दर्शकों। 22 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई माघ मेले में, 22 लोग उनके कार्यक्रम में, उनके शिविर में नहीं पहुंचते हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के। अखिलेश यादव पहुंच जाते हैं। अखिलेश यादव आज कह रहे हैं कि राम मंदिर का जो चंदा है गायब हो गया, घोटाला हो गया। लगातार ट्वीट कर रहे हैं, इनके चेले चपाटे लगातार सवाल पूछ रहे हैं। दर्शकों, हम फिर कह रहे हैं हमें नहीं पता हुआ कि नहीं हुआ, हुआ है तो गलत हुआ है, नहीं हुआ है तो बहुत बड़ी राजनीति हो रही है। जो ट्रस्ट है वो कह रहा है हम जांच करा रहे हैं, अधिकारी जांच कर रहे हैं, जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं? अखिलेश यादव राजनीति कर रहे हैं। अखिलेश यादव को चुनाव जीतना है। दर्शकों, इनके पास में कोई मुद्दे हैं नहीं। योगी आदित्यनाथ ने सारे मुद्दे इनसे छीन लिए। ये स्थिति इनकी ऐसी है, इनके आगे सब कुछ त्राहिमाम इनको दिखाई दे रहा है कि भैया कुछ बचा नहीं। अब कैसे ना कैसे करके कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। अपराध होगा तो ट्वीट करेंगे, इनकाउंटर होगा तो ट्वीट करेंगे, बुलडोजर चलेगा तो ट्वीट करेंगे। लेकिन हकीकत बात यह है, जो सच्चाई होगी उस पर ट्वीट नहीं करेंगे। अगर योगी की पुलिस अपराधियों को ठोक रही है उस पर ट्वीट नहीं करेंगे। यह समझिए इनकी कलाकारी क्या है, ये लोग क्या करना चाहते हैं इस देश के साथ में, इस प्रदेश के साथ में। आज तक क्या करते आए हैं। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश को बीमारू इसलिए नहीं कहा जाता था, इसलिए कहा जाता था क्योंकि ऐसे ऐसे कलाकार वो इस प्रदेश को चला रहे थे। पहचान का संकट था, व्यापारी पलायन कर गए, कोई निवेश करने को तैयार नहीं था। इनके पिताजी वो खुलेआम कार सेवकों पर गोलियां चलवाते थे, कहते थे अगर फिर भी कभी ऐसा करने की जरूरत पड़ी तो करूंगा। आज ये लोग सवाल उठा रहे हैं।
ये कलाकारी तो देखिए दर्शकों, कलाकारी, इतने बड़े कलाकार हैं। दर्शकों, यूपी के 5 जिलों में एनकाउंटर, छेड़छाड़ करने वाले ऑटो चालक से लेकर के सभी लोग सुपारी किलर तक, वो ढेर, मुठभेड़ में लगी गोलियां। खतरनाक मूड में है योगी आदित्यनाथ, किसी को छोड़ने के मूड में है नहीं, बताया जा रहा है। यूपी पुलिस ने अलग अलग मुठभेड़ में कई बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनमें घायल भी शामिल है। अयोध्या में तो स्पेशल टास्क फोर्स ने कॉन्ट्रैक्ट किलर भानु प्रताप को ढेर कर दिया, जिस पर 1,65,000 रुपए का इनाम घोषित था। अयोध्या के अलावा हापुड़, चंदौली, गाजीपुर, बुलंदशहर जिले में भी पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जहां 5 बदमाशों को गोली लगी। कुल 8 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। वो जो अपराध पर लगातार सवाल उठाते हैं, वो इन कार्रवाई पर कुछ बोलेंगे, नहीं बोलते हैं। यही दर्शकों यूपी पुलिस ने भी ट्वीट किया है, ये कम खतरनाक नहीं था, ये बहुत बड़ा खतरनाक था दर्शकों, ये जो जिसको ठोका है कल। और जो अमिताभ यश हैं, उन्होंने बाकायदा बाइट दी है, इसके बारे में बताया है ये कितना बड़ा कलाकार है। उन्होंने यही कहा कि ये कुख्यात अपराधी भानु प्रताप सिंह उर्फ बबलू सिंह, ये अभियुक्त के विरुद्ध हत्या, लूट, डकैती सहित अन्य गंभीर अपराधों के 41 अभियोग पंजीकृत थे। घटना स्थल से एक कार्बाइन, एक पिस्टल, भारी मात्रा में कारतूस, खोखे बरामद किए गए। उक्त संबंध में अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था उत्तर प्रदेश अमिताभ यश की बाइट, क्या कह रहे हैं सुनिए। 7 जून 2026 को जनपद अयोध्या में रात्रि 11:10 बजे उत्तर प्रदेश एसटीएफ की प्रयागराज इकाई की कार्रवाई के दौरान शार्प शूटर, कॉन्ट्रैक्ट किलर एवं कुख्यात इनामी अपराधी भानु प्रताप सिंह और बबलू सिंह निवासी थाना बेलघाट, जनपद गोरखपुर पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। उसके विरुद्ध हत्या, लूट, डकैती तथा अन्य गंभीर अपराधों के कुल 41 अभियोग उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में पंजीकृत थे। उसकी गिरफ्तारी हेतु एडीजी बनारस जोन द्वारा 1 लाख, डीआईजी अयोध्या परिक्षेत्र द्वारा 50,000 तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर द्वारा 15,000 का पुरस्कार घोषित किया गया था। अब दर्शकों आते हैं अयोध्या की दूसरी बड़ी खबर पर। देखिए ऐसे ऐसे कलाकार, गजब। अब तो न्यूज 18 उत्तर प्रदेश ने भी चला दिया। अयोध्या में दान पत्र से चोरी के मसले पर 4 लोग हिरासत में, काउंटिंग में तैनात 4 कर्मचारी हिरासत में। राम मंदिर परिसर में देर रात तक चली जांच। यह प्रभु श्री राम की कृपा का ही प्रसाद है, वो चैनल अखबार हकीकत लिख रहे हैं। वही चैनल अखबार कुछ देर बाद में कह रहा है, राम मंदिर के दान पात्र से पैसों का गबन नहीं हुआ, कोई 4 लोग हिरासत में नहीं लिए गए। अखिलेश यादव की बात सही नहीं है। आप देख रहे हैं, ये राम मंदिर के दान पात्र से चोरी का जो आरोप अखिलेश यादव ने लगाया था, पहले ट्रस्ट की तरफ से उसका खंडन कर दिया गया, फिर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई कि 4 लोगों को इस केस में हिरासत में लिया गया है। सूत्र आप समझ रहे हैं दर्शकों, 4 लोग कह दिया कि भैया हिरासत में ले लिए, उसके बाद में थोड़े समय के बाद इसका खंडन कर दिया गया, कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। दर्शकों हम फिर कह रहे हैं, हमको नहीं पता हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन कम से कम सब्र तो करना चाहिए। कुछ तो आप सब्र करेंगे, किसी का तो इंतजार करेंगे। हकीकत क्या है, कम से कम जांच पूरी हो जाए तो पता चल जाए। अखिलेश यादव का कल का ट्वीट है, समस्त विश्व में भगवान राम के उपासकों के लिए एक बेहद संवेदनशील समाचार है कि राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब पाई गई है। यह मंदिर ट्रस्ट के लिए अत्यंत शर्मनाक स्थिति है। कोई भी सफाई देने के लिए सामने नहीं आना चाहता है। न्यायालय से स्वतः संज्ञान लेने की मांग है, क्योंकि इसका सीधा संबंध वैश्विक स्तर पर समस्त सनातनी समाज की प्रभु राम में गहरी आस्था से जुड़ा है। सरकार की चुप्पी संदिग्ध है। अब सरकार भी बोल रही है, ट्रस्ट भी बोल रहा है, उनकी बातों पर यकीन नहीं। एक तो ये बीमारी मैं समझ नहीं पाता हूं, ये जो स्वतः संज्ञान लेने वाली बात है। बोला चुनाव आयोग धांधली कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले। राम मंदिर में चोरी हो गई, कोर्ट स्वतः संज्ञान ले। अरे आपके पास में प्रमाण हैं, जाकर के दिखा दीजिए। आप कम से कम पुलिस के पास चले जाइए, वहां थाने में जाकर के तहरीर दीजिए, उसके आधार पर एफआईआर दर्ज हो जाएगी, जांच हो जाएगी। आप कोर्ट में चले जाइए, देखिए जी धांधला। समझ रहे हैं दर्शकों, ये कहने से नहीं होता है। अब अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, स्पष्टीकरण ही स्पष्ट नहीं है।
लगता है कि इनके लिए हर हफ्ते की साधारण बात है, इतनी अधिक साधारण है कि ये अब उल्लेखनीय भी नहीं मानते हैं। चेहरे के भाव, देह की भाषा हताशा निराशा से भरी है। ट्रस्ट के सभी सदस्यों को एक साथ बैठाकर स्पष्टीकरण दिया जाए, आंकड़ों के मिलान के लिए सीसीटीवी के साक्ष्य का सहारा लिया जाए। जैसे ही सारे ट्रस्टी एक साथ बैठेंगे, सच तत्काल बाहर आ जाएगा। अखिलेश यादव को इतनी चिंता क्यों हो रही है? अखिलेश यादव को आज सनातन की इतनी याद क्यों आ रही है? अखिलेश यादव क्यों कह रहे हैं कि भाजपा जाए तो सनातन बच पाए? वो अखिलेश यादव जिनके राज में खुलेआम गाय काटी जाती थी, आज वो गाय को बचाने के लिए स्वामी के साथ में खड़े हुए दिखाई देते हैं। ये अखिलेश यादव की कलाकारी दर्शकों ये कब तक चलती रहेगी? लोग ये पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, ये सपा के पूर्व मंत्री पवन पांडे, दर्शकों उन्होंने दावा किया था, सीसीटीवी से पता चला है कि 5 से 75 करोड़ रुपए तक की चोरी हुई है। मंदिर परिसर के दान पात्रों लगभग 50 बॉक्स से चोरी का जिक्र है। कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं, ट्रस्ट से जुड़े लोगों के नाम भी लिए गए। आरोप है कि यह चोरी कुछ समय से चल रही थी और स्थानीय स्तर पर चर्चा थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर एक दिल्ली में बैठा पत्रकार इनको फोन करता है, पूछता है, भैया बताइए क्या साक्ष्य हैं आपके पास? नहीं, वो तो सोशल मीडिया पर खबर चल रही है, वहां चर्चा चल रही है ऐसी। अरे चर्चा तो भैया पता नहीं क्या क्या चलती है, चर्चा तो होती ही है। जो महासचिव हैं चंपत राय ट्रस्ट के, उन्होंने सबसे पहले आकर के मना किया। उन्होंने कहा चढ़ावे की गिनती बैंक कर्मचारियों की मौजूदगी में ट्रस्ट के लोगों के साथ होती है, नियमित ऑडिट होते हैं, कोई गड़बड़ी नहीं मिली, ये राजनीतिक साजिश हो सकती है। ट्रस्ट ने जांच कराने की बात कही है, लेकिन बड़े स्तर पर कोई घोटाला स्वीकार नहीं किया। अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं, उनके लोग लगातार कह रहे हैं भैया घोटाला हुआ है। ये जब ये खबर चली कि 4 लोग पकड़े गए, अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दिया उल्लेखनीय। लेकिन दूसरी तरफ से भी लोग ट्वीट करने वाले थे। कहा अखिलेश जी कभी तो शर्म कर लिया करो, कुछ तो शर्म कर लो, कहीं तो टिक जाओ, किसी बात पर कोई सबूत तो दे दो, कुछ तो आपके पास में होगा ही होगा। लोग ये कह रहे हैं अखिलेश जी हम सनातनियों का मामला है, हम सनातनी खुद कुछ गलत नहीं होने देंगे, जो भी कर्मचारी गलत करेगा जेल जाएगा। आपने तो राम मंदिर में कोई योगदान दिया नहीं, बल्कि राम मंदिर ना बने उसके लिए आपने पूरी ताकत लगा दी। आपके पिताजी ने कार सेवकों की गोली मरवाकर हत्या कर दी। पूरी अयोध्या खून से लाल थी, सरयू नदी खून से लाल हो गई थी, उसके बावजूद भी आपने बड़े बड़े वकीलों को खड़ा कर दिया था कि राम मंदिर ना बने। कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद, ये जफरयाब जिलानी, ये सब आपके ही इंडी गठबंधन के लोग हैं। उन्होंने पूरी ताकत लगा दी कि अयोध्या में राम मंदिर ना बने, तो आपको राम मंदिर पर कुछ बोलने का अधिकार ही नहीं है। जब आपका कोई योगदान नहीं है तो फिर आप उछल क्यों रहे हो? अरे आप तो राम मंदिर से इतना नफरत और घृणा करते हैं, आज तक आप कभी राम मंदिर का दर्शन करने के लिए नहीं गए। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं दर्शकों, इन सवालों के उत्तर देगा कौन? अखिलेश यादव देंगे? मुझे तो नहीं लगता कि देंगे दर्शकों। एक मौलाना वो अखिलेश यादव की धर्मपत्नी जी के बारे में पता नहीं क्या क्या बोल देता है। अखिलेश यादव मौलाना के नाम का मैं नहीं ले पाते, क्या बोलेंगे, क्या उत्तर देंगे? हाँ, सवाल उठाएंगे। वही दर्शकों, ये ऑप इंडिया का पत्रकार है, इसने समाजवादी पार्टी के वही नेता जिन्होंने आरोप लगाए, ये एजेंडा चलाया, उनसे पूछा भैया कुछ तो दो, प्रमाण है नहीं है? बोला राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का आरोप तो है, प्रमाण तो नहीं है। आरोप तो है, प्रमाण नहीं। लोग कह रहे हैं श्री राम मंदिर को बदनाम करने के लिए यह स्वरचित एजेंडा चलाया गया समाजवादी पार्टी के द्वारा। दर्शकों, हम फिर कह रहे हैं, हमें नहीं पता घोटाला गड़बड़ी हुई नहीं हुई, हमारे पास में कोई प्रमाण है नहीं, कोई नहीं। जब तक प्रमाण आता नहीं हम नहीं कहेंगे कि हुआ। ये बेवजह आरोप लगाने की आदत हमें है नहीं, हम कोई एजेंडा धारी है नहीं। एजेंडा साफ दिखाई देता है भैया, जो हो रहा है वो दिख रहा है। इनकाउंटर हो रहे हैं, दिख रहे हैं। बाबा टिकट कटवा रहे हैं, दिख रहे हैं। अपराधियों पर कार्रवाई हो रही दिख रही है। बुलडोजर चल रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। इसमें कोई किंतु परंतु है नहीं। चुनाव की तैयारी दिख रही है, बीजेपी भी अपनी तैयारी कर रही है, समाजवादी पार्टी इंडी गठबंधन के जो घटक दल हैं वो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपनी अपनी तैयारी जोरों पर है।
लेकिन उस बीच ये सब चीजें, ये हैरान करने वाली बातें हैं दर्शकों, झकझोर देने वाली बातें हैं, कोई साधारण बात है नहीं। यही जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी भी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जब दर्शन नहीं करेंगे, रामलला को निहारा ही नहीं तो आरोप तो लगाएंगे ही, जब रूप निहारेंगे आरोप बंद हो जाएंगे। ये इनका कहना है, इनका मानना है। लेकिन सपा के मुखिया का कुछ अलग ही मानना है, उनके जो आईटी सेल के लोग हैं उनका कुछ अलग ही मानना है। श्री श्री 1008 स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जैसे तथाकथित शंकराचार्य, उनका अलग ही मानना है। असद का एनकाउंटर होता है, उनको बुरा लगता है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को बुरा लग गया दर्शकों, कह रहे हैं अरे ऐसे तो सबका जो न्यायालय है उनसे विश्वास उठ जाएगा। लोगों का विश्वास तो आपसे भी उठा पड़ा है। लोग तो आपको शंकराचार्य मानते नहीं, आप फिर भी घूम रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग आपका स्वागत कर रहे हैं। आप समझिए दर्शकों, राजनीति को समझिए। जिन लोगों का सनातन की आस्था से कोई मतलब नहीं, वो उनकी पालकी को अपने कंधे पर उठाए ले जा रहे हैं, बोला रहे हमारे शंकराचार्य। आज ये कहानी है, अपराधियों पर बोलने के लिए कोई तैयार नहीं। ये बंगाल में जब तक ममता जी की सरकार थी तो वहां गाय के बारे में कुछ बोल नहीं पा रहे थे, जहां खुलेआम खुले में गाय की कुर्बानी होती थी। और यहां उत्तर प्रदेश में ये गौ माता को राज्य माता बनाने के लिए ये यात्रा निकालते हैं, ये लोग परिक्रमा करते हैं ये लोग, और यहां योगी आदित्यनाथ पर लगातार सवाल उठाते हैं ये लोग। आज बंगाल में कार्रवाई हो रही है तो शुभेंदु अधिकारी बुरे लग रहे हैं। ये इतने बड़े कलाकार हैं, इतने बड़े कलाकार हैं दर्शकों, इनकी कलाकारी तो देखिए। और जो आपको समझ में आता है हमें कमेंट करके बताइए। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। दर्शकों, हमारी आपसे अपील है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हमारी वीडियो आपके पास में जल्दी आएगी। हम मजबूत होंगे, हम राष्ट्र की आवाज़ को मजबूत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।